Gaurav Bhatia, quick response to Congress and then coming to you. आ जाना प्रभु, तो जाऊंगा कहाँ? प्रभु ऐश्वर्या आ जी, जाना जी। क्योंकि आप गजब भाग की जा रहे हो बात है। आजकल। पहले तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, भाग रहे हो। चूहा बन जाता है, आपकी सत्ता इस चर्चा खींच रही पे है आता ही आपको, नहीं इसलिए। है। लेकिन पत्रकार का मैं सम्मान करता हूं, वो कांग्रेस के पक्ष की बात कर रहे थे तो उनको सह सम्मान एक बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी का खुद डायलिसिस हो रखा है, जिसका हो जाता है डायलिसिस वो नहीं करता है राजनीति का एनालिसिस। पहले अपनी पार्टी को वेंटिलेटर से हटाए, उसके बाद आए। और क्योंकि बात भ्रष्टाचार पे है, आप बताइए 351 करोड़ रुपए नगद धीरज साहू के घर से और ठिकानों से पकड़ा गया। क्या सोनिया गांधी बोली थी, राहुल गांधी खड़गे जी बोले थे? नहीं बोले थे, क्योंकि भ्रष्टाचार की मम्मी अगर कोई है, भ्रष्टाचार की जननी कोई है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाया। अब वो तोता बाज बना है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और ये बात भी मैं पंकज जी को सह सम्मान बताता हूँ। राहुल गांधी की हालत तो ऐसी है, शोले एक पिक्चर थी, उसमें जेलर था असरानी, वो कहता है आधे दाएं जाओ आधे बाएं आओ और बाकी मेरे पीछे। तो पीछे कोई है नहीं, लेकिन वो अपना मंत्र मुग्ध है। उनको लगता है कि वही सबसे बड़े नेता है। भारत तोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई, मिलिंद देवरा चले गए, ममता बनर्जी ने कहा पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, भगवंत मान ने पंजाब में कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार चले गए। अब आप बताओ, बच्चे बेचारे अकेले हैं और रो रहे हैं, और यहाँ पे पत्रकार आके बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं बताने के लिए कि ये रॉकेट जो डिफेक्टिव है उसको लॉन्च दोबारा किया जाएगा। कितनी बार लॉन्च नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ पंकज गौरव भाटिया जी, टेस्ला का भी रॉकेट एक ही बार री-लॉन्च होता है, पीछे डाला जाएगा। देखिए एलोन मस्क का रॉकेट भी एक ही बार री-लॉन्च होता है, 100 बार नहीं। इसरो हमारा सम्मान ये इसरो भी नहीं लॉन्च कर पाएगा। नहीं, ये रीलॉन्च का प्रोसेस चले ना। अनुराग भदौरिया, राहुल गांधी का डिफेक्टिव लॉन्च है। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी बोलिए। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी की है, अच्छी बात है। हाँ बोलिए, अच्छी बात है, बोलिए गुरुजी। अच्छी बोले दीजिए। अच्छी बात है, हसरानी का जिक्र हुआ। हसरानी कौन है ये सबको पता है, इसलिए हम उसमें डिबेट में ज़्यादा नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि बड़ी आश्चर्य की बात है, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, ऐश्वर्या जी भी चिल्ला रहे थे कहाँ है देखिए किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता भी तमाम गिना रहे थे। भैया चंडीगढ़ के मेयर के बारे में थोड़ा बता देते। अगर ऐसे ही चुनाव जीतना है, मेरी मर्जी, मैं चाहे कैसे भी स्टांप लगा के जीत जाऊं, मेरी मर्जी। जब मर्जी आपको चलानी है, अपने ही आदमी को प्रेसिडिंग ऑफिसर बनाना है, उसी से स्टांप लगा के जीत जाना है और खींच के लाके जल्दी 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 बैठा देना है कुर्सी पे, तो भैया ऐसे जीतने को जीतना बोलते हो क्या? ये लोकतंत्र है क्या? ये लूट तंत्र नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होती है? और मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा आपके माध्यम से, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो लोग हमारे संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो। इस तरह से क्या मेयर जीतेगा कोई? आप मेयर जीतने के लिए अगर ये सब कर रहे हो तो सोचो आप और दूसरे चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करोगे। मेयर नहीं जीत पा रहे हो आप, मेयर जीतने के लिए आपको हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। सोचो, आप शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि मेयर जीतने के लिए हथकंडे अपनाने। अरे हिम्मत होती तो आप जीतते ना, डंके की चोट पे जीतते और सबके सामने जीतते। मेयर जीतने के लिए आप इतने हथकंडे अपना रहे हो। पूरा हिंदुस्तान ने देखा, पूरा हिंदुस्तान इस पे चर्चा कर रहा है, गली गली में चर्चा हो रही है, चौराहे पे चर्चा हो रही है, हर गांव हर मोहल्ले में चर्चा हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? गौरव भाटिया, चर्चा ही नहीं है टीवी डिबेट में कहीं, पूरे टीवी डिबेट में कोई मेयर पे चर्चा नहीं। अगर कहीं अपोजिशन की सरकार होती और विपक्ष की सरकार होती तो अभी यही चिल्ला रहे होते सारे के सारे खड़े होके, देखिए कैसा लोकतंत्र है, लूट तंत्र बना हुआ है, देखिए यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, देखिए ममता जी क्या कर रही है, क्या नाटक किया जाता। आज कहां चला गया वो सब? कोई मैं उत्तर दे दूं। अरे पहले उनकी एक्सरसाइज के 3 सेट तो जाने दीजिए। खबर गायब, और जो बीजेपी प्रवक्ता बोलने को तैयार नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात तो नहीं हो सकती कोई। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी शर्म की बात है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के जो चुनाव में जिस तरह का घपला साइकिल चल नहीं रही, उड़ना मुझे लगता है इसके ऊपर में बेहद चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और ये ठीक परंपरा देश में नहीं चल रही। ओके अनुराग जी,
अब आप बताइए। मेरे को पता लगा आप आजकल बाबा रामदेव को बहुत फॉलो कर रहे हैं। यूं कुछ आप कर रहे थे, बाबा रामदेव ने बताया था ऐसा ऐसा करना चाहिए। अभी आप ये कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे वो छोड़िए, मैं कुछ और आपको बताता हूँ। हाँ चलिए जवाब ले रहा हूँ। अच्छा, ये शोल्डर की हो गई। और उस समय अगर ऐश्वर्या जी अगर ये कहीं पश्चिम बंगाल में हुआ होता तो पता कैसा होता, पता किस तरह का होता? देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए बनर्जी की सरकार में किस तरह का हो रहा है। उधर दूसरा अपना एंकर कोई चिल्ला रहा होता, वहां तीसरा एंकर चिल्ला रहा होता, कोई पानी में खड़े होकर माइक लगा रहा होता, कोई बारिश में माइक लगा रहा होता। अरे चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में लूट हो रही है, वहां पे बचा ही नहीं है संविधान, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। कमिंग इक्वल टाइम। अनुराग भदौरिया, बाकी सब ठीक है, लेकिन आपका एड्रेनलिन रश जो है ना, सन्नाटा है। किसी चीज की दाद दूं ना दूं, लेकिन आपके जोश की दाद देनी पड़ेगी। आपकी पार्टी आपका यूटिलाइजेशन सही नहीं कर रही है। एनीवेज, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, संजय सरकार एंड सारिका जी ऑल्सो प्लीज। थैंक यू। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ जी बोलिए। सपा के प्रवक्ता को मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहले तो वो हसरानी नहीं है, वो असरानी है, असरानी, ठीक है। और ये वो प्रवक्ता है, इन्होंने अभी एक वीडियो डाला था, गाय जा रही थी, गाय पूजनीय है, हम लोग खाना खिलाते हैं, सर्दियों का समय है, और ये शांत प्रभु शांत, गुस्सा नहीं करेंगे, बिल्कुल हंसते रहेंगे दोनों भाई। चंडीगढ़ पे प्रकाश डाल देखिए, इनके साथ दिक्कत ये है, चंडीगढ़ पे खोल दीजिए, आप देखिएगा आराम से पूरा देश देखे सपा के प्रवक्ता की हालत क्या है। हाँ, सपा की प्रवक्ता की हालत ये है देखो कि ये जो है वहां पे गाय जा रही है, उसको सांड बता रहे हैं, चंडीगढ़ के और वीडियो डाला, कहते मैंने सांड को हटाया, और पूरे देश में इनका मजाक उड़ाया। इसी तरह से जो गधा है उसको ये घोड़ा बता रहे हैं पार्टी में। शांत करा लीजिए ऐश्वर्या जी, गलत बात, शांत, गलत बात, गलत तो बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, ये सपा के प्रवक्ता है, पार्टी के अंदर भी जो इनके गधे हैं उनको घोड़ा बताते हैं, और ये अभी मेरी मर्जी कर रहे थे। मुझे लगा अखिलेश यादव के लिए गाना गा रहे, मेरी मर्जी। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आज इनकी 16 जो है सीटों पे घोषणा हो गई प्रत्याशियों की। अखिलेश ने घमंडिया को बोला, राहुल गांधी को बोला मेरी मर्जी। इससे कुछ दिन पहले ऐश्वर्या जी 11 सीटें हम कांग्रेस को देंगे, एक तरफा ऐलान कर दिया था। अखिलेश ने बोला मेरी मर्जी, जाओ जो करूं मैं, मेरी मर्जी, और यही ये कर रहे थे यहाँ पे। तीसरी बड़ी बात, इंतजार कर रही है, भ्रष्टाचार की अगर बात हो, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता तो आप हो नहीं। सीबीआई का झूठा मामला है, ये तो मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे। और देखिए, एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है, देखिए नाम लिखा है अखिलेश यादव। अगर कैमरामैन जूम करे, अखिलेश यादव, इनकी गर्दन किसने पकड़ी थी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के? कांग्रेस ने। और इनको छुड़ाया किसने था? ये देखिए, नाम है गौरव भाटिया। मैं क्यों दिखा रहा हूं? झूठे मुकदमे में कहते हैं फंसाया कांग्रेस ने, आज उस भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ बैठे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है तो कम से कम कार्रवाई होने दो, वरना मायावती तो गिरगिट सही बुलाती है, गिरगिट ही तो है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात, गिरगिट ही तो हो, तो पीछे भागने लग गए। अब बोलोगे मेरी मर्जी, अब बोलो मेरी मर्जी। अरे गजब आदमी हो, बताओ, गाय को सांड बता दिया। अरे चश्मा मैं देता हूँ भाई, मैं चश्मा देता हूँ तुम्हें, मेरा चश्मा लगाओ, चलो लगाओ, ये रहा, लगाओ इसे। अरे गजब आदमी हो, दिक्कत होती है। मतलब तुम गाय को बता रहे हो सांड है, क्या करें, कैसे करेंगे? मायावती सही गिरगिट बुलाती है। देखो अखिलेश यादव, देखो सर्वोच्च न्यायालय गए थे, कह रहे थे सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस की सरकार थी। अब बताओ, अब कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। चाहे सांड की बात करो, कांग्रेस की गोदी में क्यों बैठे हो? हमारा अच्छा, रिलैक्स। अच्छा,